आपको बताया था कि गोली दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है। तो आप लोग ये जान गए कि गोली दर्पण के लिए आवर्धन m बराबर होता है I/O। I मीन्स लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। गोली दर्पण से जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का उल्टा होता है। तो वस्तु की लंबाई अगर O का मान प्लस है तो I का मान माइनस रहेगा। तो गोली दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह जो होता है -I/+O बराबर माइनस। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह माइनस होता है। और आभासी में दोनों सीधे होते हैं, O भी प्लस होता है और I भी प्लस होता है। तो गोली दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब के लिए अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन का चिन्ह प्लस होगा, m बराबर प्लस। m का मान अगर प्लस आता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और m का मान माइनस आता है तो गोली दर्पण से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप जान गए कि आवर्धन m बराबर होता है I/O, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसमें मैं आपको सिद्ध करूंगा कि आवर्धन m बराबर I/O इसका मान कितने के बराबर होता है गोली दर्पण के लिए। हाँ, तो यहाँ आप देखें, दर्पण के लिए m बराबर I/O का मान ज्ञात करना। m बराबर होता है I/O का मान ज्ञात करना। तो इसमें आप देखें, मान नहीं बल्कि इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। गोली दर्पण के लिए m बराबर I/O बराबर होता है -V/U। सिद्ध करना। तो गोली दर्पण के लिए m बराबर होता है I/O और यह बराबर कैसे -V/U के बराबर होता है, इसको आपको सिद्ध करके हम दिखा रहे हैं। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो अवतल दर्पण से आप लोग देखें, अवतल दर्पण से ये हमारा अवतल दर्पण है। उभरे भाग पर हम पॉलिश करते हैं। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु P होता है और इधर गोला कंप्लीट होगा तो C हो गया। वक्रता केंद्र C से P को हम मिला दें तो यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, दोनों के बीच में फोकस होता है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है, यह A और
बी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। हाँ, मान लीजिए कि बिंदु ए से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो जो किरण समानांतर गोली दर्पण पर पड़ती है वह गोली दर्पण से लौट करके फोकस से होकर के जाती है। ये थोड़ी किरण इधर बढ़ गई है। तो गोली दर्पण पर टकराने के बाद यह किरण फोकस से होकर चली जाती है। टेढ़ी हो गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जो है अगर गोली दर्पण पर पड़ती है तो वह इसी मार्ग में लौट जाती है। ए से चलने वाली दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो A1 हो गया, और यहाँ से लंब डाल दिए तो यह हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन गया, A1 B1। A1 B1। और अगर ए से कोई किरण जो है ध्रुव पर जाकर के टकराती है तो यह मुख्य अक्ष जो है वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा गोली दर्पण पर लंब है, और यह आपाती किरण तो यह जितना कोण बनता है उतना ही कोण बनाती हुई किरण जो है यहाँ से चली जाती है। यह परावर्तित किरण हमारी है। तो यहाँ से तीन किरणें एक मुख्य अक्ष के समानांतर गई, दर्पण पर परावर्तित होकर के फोकस से गई, दूसरी वक्रता केंद्र से गई तो अपने उसी मार्ग में लौट गई, तीसरी किरण ए से अगर ध्रुव पर जाती है तो मुख्य अक्ष अभिलंब है, और यह आपाती किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उतना ही कोण ये बनाती हुई किरण इधर को वापस चली जाती है। तो ये तीनों किरणें ए से निकलने वाली A1 पर काट रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक त्रिभुज जो बन रहा है APB और दूसरा त्रिभुज बन रहा है A1PB1। हाँ, इस त्रिभुज APB का यह कोण 90 डिग्री का है, A1PB1 का भी यह कोण 90 डिग्री का है। यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। कोण 1, अगर यह कोण 1 है और ये 2 है तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा। इसको हम मान लिए कोण 1 और इसको कोण 2 मान लिए। तो आप लोग देखें त्रिभुज APB तथा त्रिभुज A1PB1 में कोण ABP
चूँकि कोण इस त्रिभुज का कोण ए बी पी बराबर इसके जो है कोण A1 B1 P के बराबर है। A1 B1 P के बराबर है। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। हाँ, त्रिभुज APB और त्रिभुज A1 PB में कोण B जो है कोण B1 के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है। और इस त्रिभुज का कोण APB, चूँकि कोण APB बराबर है इस त्रिभुज में A1 PB1 क्यों बराबर है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। इसलिए दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज APB समरूप त्रिभुज A1 PB1। हाँ, समरूप जब हो गए तो AB अपान A1 B1, AB अपान A1 B1, A1 B1 बराबर हो गया PB बटा PB1। यहाँ पर आप लिखें AB बराबर प्लस O और A1 B1 माइनस I। A1 B1 उल्टा प्रतिबिंब है माइनस I बराबर हो गया PB ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस U अपान PB1 प्रतिबिंब की दूरी माइनस V। प्रतिबिंब आभासी है। इसलिए अगर इसको हम उलट दें प्लस O बटा माइनस I बराबर माइनस U बटा माइनस V के है, तो इसको उलट दें तो हम लिख सकते हैं माइनस I बटा प्लस O बराबर हो गया माइनस V बटा U। लेकिन I बटा O क्या होता है? यम। इसलिए यम बराबर हो गया माइनस I बटा प्लस O बराबर हो गया माइनस V बटा माइनस U, माइनस V बटा माइनस U। या यम बराबर माइनस I बटा O बराबर हो गया, दोनों माइनस से माइनस कट गया तो V बाई U। या यम बराबर हो गया, अगर इसका चिन्ह प्लस माइनस से प्लस कर दें तो यह माइनस हो जाएगा। या यम बराबर I बटा O बराबर हो गया माइनस V बाई U। यह हमारा आवर्धन के लिए इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो गोली दर्पण के लिए यम बराबर I बटा O होता है और यह कितने के बराबर होता है? माइनस V बाई U के बराबर होता है। यम का चिन्ह वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो यम का चिन्ह माइनस होगा और आभासी प्रतिबिंब है तो यम का चिन्ह प्लस होगा इसमें। और यम बराबर I बटा O बराबर गोली दर्पण के लिए कितना होता है? माइनस V बाई U के लिए। तो ये होता है गोली दर्पण के लिए यम बराबर I बटा O बराबर कितने के होता है? माइनस V बाई U।
तो गोली दर्पण के लिए अब तक कुल कितने सूत्र बताए गए हैं? 3 सूत्र आपको बताए गए हैं। तो तीनों सूत्रों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। गोली दर्पण के लिए सूत्र आप लोग एक जगह करके उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं गोली दर्पण के लिए कौन कौन सा सूत्र है उनको एक साथ लिख रहा हूँ। गोली दर्पण के लिए सूत्र इसमें पहला सूत्र आपका होता है फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर होता है r/2 के। दूसरा जो सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। और तीसरा जो सूत्र होता है आवर्धन के लिए होता है m बराबर होता है I/o और यही बराबर होता है -v/u। ये 3 सूत्र होते हैं। पहले सूत्र में अगर वक्रता r का मान मालूम है तो f निकल जाएगा, f मालूम है तो r निकल जाएगा। अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र बाएं होता है इसलिए r भी माइनस होता है, f भी माइनस होता है। उत्तल दर्पण के लिए दोनों प्लस होता है। और इसके नीचे लिखें अवतल दर्पण के लिए चिन्ह कब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अवतल दर्पण के लिए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए u माइनस v माइनस f बराबर माइनस o प्लस i माइनस और m माइनस r भी माइनस। अवतल दर्पण के लिए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो सब माइनस होते हैं, केवल वस्तु की लंबाई सीधी होने के नाते प्लस होती है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए, अवतल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब के लिए u माइनस v प्लस होता है, f माइनस होता है, r भी माइनस होता है और o प्लस होता है, i भी प्लस होता है और आवर्धन का चिन्ह भी प्लस होता है। ये अवतल दर्पण के लिए 2 स्थिति है।
वास्तविक के लिए और आभासी के लिए। उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह क्या होता है, चिन्ह स्पष्ट कर लें। उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह हमेशा U माइनस V प्लस F प्लस R प्लस O प्लस I प्लस और आवर्धन भी प्लस, ये उत्तल दर्पण के लिए। तो ये सब वास्तविक चिन्ह होते हैं। और जब भी आप कोई आंकिक प्रश्न लगाएंगे तो इन चिन्हों को आपको स्पष्ट रखना होगा, याद रखना होगा, तब जाकर के आपका कोई आंकिक प्रश्न लग सकता है। तो ये है गोली दर्पण के लिए 3 सूत्र होते हैं। उसकी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण के लिए U-V-F में संबंध 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। गोली दर्पण के लिए आवर्धन I/O कितने के बराबर होता है, -V/U के लिए। अवतल दर्पण के लिए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो U-V-F सब माइनस होते हैं, I भी माइनस, M भी माइनस, R भी केवल O प्लस होता है। आभासी प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण से बनता है तो V प्लस हो जाता है और O आभासी है तो प्रतिबिंब सीधा होगा तो वस्तु की लंबाई भी प्लस होगी, प्रतिबिंब की लंबाई भी प्लस होगी, आवर्धन का चिन्ह प्लस होता है। वास्तविक के लिए M का चिन्ह माइनस और आभासी के लिए M का चिन्ह प्लस। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण से कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा आभासी बनता है, इसलिए चिन्ह होगा। तो गोली दर्पण के लिए इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सबको आप लोग तैयार कर लें तो आपका आंकिक प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि राशियों को हम सूत्र में चिन्ह सहित रखते हैं। सूत्र में जब भी आंकिक प्रश्न होता है तो राशियों को चिन्ह सहित लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोली दर्पण के लिए आंकिक प्रश्न लिख करके और उनको हल करके दिखाऊंगा किस तरह से इसके आंकिक प्रश्नों को लगाया जाता है, हल किया जाता है। बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं गोली दर्पण के लिए आंकिक प्रश्नों को हल करके दिखाऊंगा कैसे हल किए जाते हैं।